तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि जो लिफ्ट फोर्स होता है विंग्स पे वो कैसे लगता है। तो लिफ्ट फोर्स ऑन विंग्स ऑफ एरोप्लेन। लिफ्ट फोर्स ऑन विंग्स ऑफ एरोप्लेन। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के उस पर लिफ्ट फोर्स किस तरह से लगता है। तो जो विंग्स होता है कुछ एंगल पे ऐसे कुछ झुका हुआ होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो है सिंपल सा बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरम पे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है सबको ही आप जानते ही होंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। तो लेट्स एक यहाँ पर एक विंग्स बना लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐसे विंग्स है। अब अगर यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई एयर ब्लो नहीं हो रहा हो, ठीक है, एयर ब्लो नहीं हो रहा हो, तो हमको पता है कि ऊपर से लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, ऊपर से वो एटमॉस्फेयर का होगा। दिस विल बी पी एटीएम इनटू एरिया। लेट्स विंग्स का एरिया ए है, तो विंग्स का एरिया ए है, तो ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा उसके वजह से विंग्स पे फोर्स लगेगा पी एटीएम इनटू ए। दिस इज F1। और नीचे भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एयर ब्लो नहीं हो रहा है, नो एयर इज ब्लोइंग। ठीक है, तो नीचे से भी वही फोर्स लगेगा एटमॉस्फेयर का, ऐसे पी एटीएम इंटू एरिया। दिस विल बी F2। तो अगर ये विंग्स पे देखा जाए तो नेट फोर्स कितना है, 0 है। विंग्स पे नेट फोर्स कितना है, 0। लेकिन अगर यही एरोप्लेन जो है वो अगर कोई एयर जो है ब्लो हो रहा हो, मतलब जहाँ पे हवा चल रही हो, वहाँ पर अगर इस विंग्स को रख दिया जाए तो किस तरह का सिचुएशन आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे ही अगर एयर ब्लो होगा तो कुछ विंग्स इस तरह के हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, पहले एकदम सीधा वर्टिकल लाइन था, ऐसे कुछ एंगल जो है क्या हो गया, ये कुछ एंगल ऐसे डेविएट हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ अटैक। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, इसके बारे में उतना नहीं जानना हमको। अब देखिए यहाँ पर एयर जो है ब्लो हो रही है, तो एयर अगर ब्लो हो रही है तो हम जो है मानेंगे कि एयर को स्ट्रीमलाइन मानेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है एयर, ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है, ऐसे एयर जो ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है। ऐसे, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे स्ट्रीमलाइन होगी एयर। अच्छा, देखिए इस तरह से होगी। अब आपको दिख रहा हो कि ऊपर जो विंग्स होती है, विंग्स के ऊपर जो स्ट्रीमलाइन होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर डेंस ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, नीचे जो होता है विंग्स के वो लेस डेंस ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, नीचे जो है विंग्स के नीचे की तरफ वो उसकी स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी क्या होती है, और ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और जो विंग्स होती है उसके ऊपर स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर लगेगा ही, ऐसे पी एटीएम इंटू ए। ठीक है, पी एटीएम इंटू ए, एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर आएगा ही। ठीक है, ऐसे पी एटीएम इंटू ए। दिस इज F1। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, वो थोड़ा घट जाता है।
क्योंकि जहाँ पर स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हाई होगी, ठीक है, एयर की वेलोसिटी हाई होगी। और जहाँ पर स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी लो होती है, लेस डेंस होता है, वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है लेस होती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी कम है। अब आप जानते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम, आप पहले से ही जानते होंगे बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होता है, कि बर्नौलीज़ इक्वेशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रो जी एच प्लस प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 रो बी स्क्वायर। ये हमेशा जो है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है रो जी एच, आप विंग्स के थिकनेस को जो है निग्लेजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से यहाँ तक जो गैप है उसको थिकनेस सेम मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट को आप सेम मान सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो है उसको आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा जो विंग्स है उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, समझ गए ना। तब जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी सेम होगा, ठीक है, बात सही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी होती है यहाँ पे एक्चुअली में, यहाँ पे कोई भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक या कोई भी प्रेशर, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा P + 1/2 रो बी स्क्वायर, दिस विल बी कांस्टेंट। अब देखिए एनर्जी तो कंजर्व है, एनर्जी तो कंजर्व है, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर यहाँ की वेलोसिटी वो क्या है, हाई। अगर वेलोसिटी हाई है, ये वाला टर्म ज़्यादा है, तो ज़रूर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम। तो जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेट्स P1 × A। और उसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कम है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कम, जहाँ पे वेलोसिटी कम, जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, नीचे से प्रेशर क्या है, ज़्यादा, ऐसे। दिस विल बी P2 × A। नीचे से प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और ऊपर से प्रेशर क्या है, कम। तो इसका मतलब है कि ए वाला जो फोर्स होगा F1 और ए वाला फोर्स होगा F2, तो यहाँ पर प्रेशर नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला क्या है, कम है, तो इस विंग्स पे नेट फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, ऐसे, इस विंग्स पे नेट फोर्स किधर आ गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। और यही जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, हम लिफ्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा विंग्स जो है ऐसे ऐसे विंग्स है, तो ये विंग्स जो है ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा विंग्स क्या हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे विंग्स उठ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लिफ्ट फोर्स क्या होता है। ऊपर का फोर्स क्या रहता है, ज़्यादा, और नीचे का फोर्स क्या रहता है, नीचे ऊपर से फोर्स कम रहता है और नीचे से फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये विंग्स थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐसे कुछ एंगल पे ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। उसको हम उस एंगल को हम नाम भी देते हैं एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास। अगर हम यहाँ पे लिफ्ट फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि लिफ्ट फोर्स होगा कितना, तो लिफ्ट फोर्स निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि सिंपली बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज कीजिए। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होता है कि P1 + ρgh + 1/2 ρv1 स्क्वायर
बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को हम क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टर्म मान लीजिए कि नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास P1 और P2। आपको दिख रहा होगा पिछले वाले स्लाइड में अंदर कि यहाँ पे ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ऊपर से प्रेशर है P1 और नीचे से प्रेशर है P2, तो नेट फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, दिस विल बी F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 है नेट फोर्स हमारा। तो यहाँ पे नेट फोर्स है F2 माइनस F1। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर बराबर P2 माइनस P1। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 आ गया मेरे पास 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये आ गया प्रेशर डिफरेंस। अब हमको पता है कि लिफ्ट फोर्स था ऊपर की तरफ विंग्स पे। ठीक है, लिफ्ट फोर्स इक्वल टू कितना था, P2 माइनस P1 इंटू कितना, एरिया। ठीक है, और ये P2 माइनस P1 की जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास लिफ्ट फोर्स आ जाएगा 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू कितना, एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिफ्ट फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि लिफ्ट फोर्स क्या होता है। तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स लगेगा और दिस विल बी, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।